स्पर्श रेखा और उसका समीकरण। स्पर्श रेखा क्या होता है और उसका समीकरण क्या होता है? देखिए बोर्ड एग्जाम में स्पर्श रेखा और उसके समीकरण पर हर साल प्रश्न बोर्ड एग्जाम में एक आता ही आता है। तो आज के इस वीडियो में हम स्पर्श रेखा और उसके समीकरण तथा इस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इनमें से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे ही पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे स्पर्श रेखा और उसके समीकरण से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आप इतने क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो स्पर्श रेखा से आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है। तो देखिए, यदि कोई बिंदु x1 y1 दिया हो और बिंदु x1 y1 पर वक्र की स्पर्श रेखा की जो ढाल हो जाएगा, तो वह जो हमारा समीकरण दिया रहेगा उसका हम एक बार अवकलन करेंगे और बिंदु x1 y1 पर हम उस अवकलन का मान निकालेंगे। अब फिर बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण हमारा हो जाएगा कि y माइनस y1 बराबर dy अपन dx x1 y1 और x माइनस x1। यही होता है हमारा स्पर्श रेखा का अभीष्ट समीकरण। देखिए यहाँ पर y माइनस y1, जहां पर y और यहाँ पर y1 हमारा इस बिंदु का दिया गया क्या है, निर्देशांक है। और ये dy अपन dx x1 y1, यह बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की ढाल मतलब स्पर्श रेखा की ढाल मतलब दिए गए समीकरण का एक बार अवकलन किया गया है और x माइनस x1। तो चलिए इस पर अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि बिंदु बिंदु 2, 2 पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो मैंने आपको ऊपर यहाँ पर अभी बताया है कि यदि आपको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो तो सबसे पहले उसका जो बिंदु दिया गया होता है x1 y1, यहाँ पर 2 हमारा है, x1 y1 का मान है जो कि बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। तो उस पर सबसे पहले उस वक्र की स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात करेंगे, dy अपन dx का मान ज्ञात करेंगे। तो dy अपन dx का मान कैसे ज्ञात होगा इसमें, तो दिए गए वक्र का हम एक बार अवकलन करेंगे तो वह हमारा ढाल बताएगा। तो यहाँ पर हमारा वक्र क्या दिया गया है समीकरण, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 दिया गया है। अब देखिए इसका हम एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और y स्क्वायर का करेंगे तो 2y इंटू dy अपन dx, और 4 का करेंगे अवकलन x के सापेक्ष तो 0 हो जाएगा क्योंकि 4 अचर पद है। अब इससे हम dy अपन dx का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले 2x को उस तरफ भेजेंगे तो 2y और dy अपन dx बराबर माइनस 2x। अब देखिए इधर भी 2 है इधर भी 2 है, कट जाएगा तो dy अपन dx बराबर हमारा यहाँ पर माइनस x अपन y आ गया। तो ये तो हमारा ढाल आ गया, लेकिन हमारा ढाल किस पर चाहिए, तो बिंदु 2, 2 पर हमारा ढाल चाहिए। तो ये हो जाएगा, अब लिखेंगे बिंदु 2, 2 पर ढाल, ये हो जाएगा हमारा dy अपान dx 2, 2 बराबर 2, ये 2 हमारे x का मान है और एक 2 y का मान है। तो जहाँ x है और जहाँ y है तो 2 2 रखेंगे तो माइनस 2 अपान 2 ये कट जाएगा। तो dy अपान dx और ये 2, 2 इसका जो मान आ गया वो माइनस 1 आ गया। अब देखिए स्पर्श रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बिंदु 2, 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा 2, 2 पर, तो इसका सूत्र होता है कि y माइनस y1 अब बराबर ये हो जाएगा dy अपन dx कोष्टक में बिंदु x1 y1 और ये x माइनस x1 एक कोष्ट में। अब इसी पर इसका मान रख देंगे तो y का मान y1 का मान 2 है तो 2, इसका मान कितना आया है तो इसका मान माइनस 1 आया तो माइनस 1 इंटू x माइनस x1 का मान 2 हो गया। इसी को हल कर देंगे तो ये हो गया y माइनस 2 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस x और ये हो जाएगा प्लस 2। देखिए अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये आएगा इधर तो जुट जाएगा तो x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा हमारा 4 और यही हो जाएगा हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इस पहले प्रश्न का आंसर x प्लस वाई बराबर 4 हो जाएगा और यही स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा कि वक्र 3y स्क्वायर बराबर x क्यूब के बिंदु 3, 3 पर ढाल और वह कोण ज्ञात कीजिए जिस पर वक्र के बिंदु 3, 3 पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष को काटती है। चलिए यह भी क्वेश्चन हमारा स्पर्श रेखा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी को भी हम हल करेंगे। तो देखिए वक्र क्या दिया गया है हमें इस प्रश्न में, तो वक्र हमारा यहाँ पर दिया गया है वक्र 3y स्क्वायर बराबर x क्यूब।
ये हमारा वक्र दिया गया है। तो सबसे पहले इसका हम एक बार यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ताकि हमें यहाँ पर ढाल भी ज्ञात करना है और वह कोण भी ज्ञात करना है, जिस पर जो है बिंदु वक्र है वह बिंदु 3,3 पर यक्स अक्ष को काटती है। तो इसका एक बार यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यक्स के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 अचर पद है तो बाहर, और वाई स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 2y और dy अपन dx बराबर 3x² हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 6y और ये dy अपन dx बराबर 3x²। अब देखिए इसको हल करेंगे हम तो यहाँ पर हमारा 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो हमें dy अपन dx मतलब ढाल निकालना है, तो इसका मान आ जाएगा x² अपन यहाँ पर 2y। यही हो जाएगा हमारा ढाल, वक्र का ढाल x² अपन 2y होगा। लेकिन हमें ढाल किस पर ज्ञात करना है, तो ढाल यहाँ पर बिंदु 3,3 पर ढाल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु 3,3 पर वक्र की ढाल। तो ये हो जाएगा हमारा, ये ढाल निकालेंगे तो dy अपन dx और बिंदु किस पर, तो 3,3 पर। तो जहाँ x है तहाँ 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर अपन 3 गुणे 3। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 अपन, यहाँ पर 2 गुणे 3 रहेगा तो ये 9 अपन हो जाएगा हमारा 6। इसको हल करेंगे तो 3 अपन कितना आ जाएगा, तो 3 अपन 2 आ जाएगा। तो ये हमारा जो ढाल आ गया dy अपन dx बिंदु 3,3 पर, उसका आंसर आ गया 3/2। यही हो जाएगा आंसर। अब चलिए दूसरा आंसर क्या कह रहा है, तो ढाल तो ज्ञात कर लिए और वह कोण ज्ञात कीजिए जिस पर वक्र के बिंदु 3,3 पर खींची गई स्पर्श रेखा यक्ष अक्ष से काटती है। तो चलिए यहाँ पर कोण भी ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर कि बिंदु 3,3 पर वक्र का अभीष्ट कोण, देखिए वक्र है और इस पर स्पर्श रेखा हमारी क्या कर रही है, काट रही है। तो उन दोनों के बीच जो कोण बनेगा तो उसको हम मान लेंगे कि यहाँ पर जो स्पर्श रेखा का जो कोण बन रहा है वह थीटा हो। तो थीटा हो तो हम एक बार अवकलन करेंगे तो dy अपन dx आएगा, dy अपन dx, और वह किसके बराबर होगा, तो वह tan थीटा के बराबर होता है। तो dy अपन dx, देखिए dy अपन dx का मान ज्ञात करें हैं 3,3 पर, और यहाँ पर बिंदु 3,3 पर हमें कोण भी ज्ञात करना है। तो उसका मान आया है dy अपन dx का 3/2। तो इसका मान हो गया 3/2 बराबर tan थीटा। इसको हल करके हमें कोण का मान ज्ञात करना है, अर्थात थीटा का मान ज्ञात करना है। तो थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 बराबर थीटा। तो मतलब हमारा जो अभीष्ट कोण आ गया वह थीटा का मान कितना आ गया, तो उसका मान आ गया tan इनवर्स 3/2, और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न को हल कर चुके हैं, अब तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न रहा हमारा कि दीर्घवृत्त x² अपन 8 प्लस y² अपन 2 बराबर 1 के बिंदु 2,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए एक हमारा दीर्घवृत्त दिया गया है और जिसका हमें बिंदु 2,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले दीर्घवृत्त का जो समीकरण दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा दीर्घवृत्त का जो समीकरण दिया गया है वह क्या दिया गया है, तो ये दिया गया x² अपन 8 प्लस y² अपन 2 बराबर 1। ये हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण है। अब देखिए तो हमें यह दीर्घवृत्त का समीकरण दे दिया गया है, तो हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इस दीर्घवृत्त का ढाल ज्ञात करना पड़ेगा, और ढाल ज्ञात करने के लिए इसका हम एक बार अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे एक बार। तो देखिए 1/8 अचर पद है तो वह बाहर निकल जाएगा, तो 1/8, और x² का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, प्लस इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा 2y और dy अपन dx बराबर 1 अचर पद है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x अपन 4 प्लस y आ जाएगा ये y dy अपन dx बराबर 0। इसको हल करेंगे तो देखिए हम इस x अपन 4 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा y और dy अपन dx बराबर माइनस x अपन 4, क्योंकि हमें dy अपन dx का मान चाहिए। तो dy अपन dx बराबर हमारा हो जाएगा माइनस x अपन 4y। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, तो बिंदु 2,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें बिंदु 2,1 पर ढाल ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर ढाल किसका, तो दीर्घवृत्त का ढाल ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपन dx किस पर, तो बिंदु 2,1 पर। तो अब देखिए इधर जहाँ x है तहाँ 2 रखेंगे और जहाँ y है तहाँ 1 रखेंगे और इसको हल करेंगे। तो जो हमारा ढाल आ गया बिंदु 2,1 पर वो आ गया हमारा कितना आ गया, यहाँ पर -1 और ये आ जाएगा अपन 2 आ गया।
अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें अब ज्ञात करना है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु बिंदु 2, 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो देखिए अब स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु 2, 1 पर ज्ञात करेंगे। तो ये होता है हमारा y माइनस y1 बराबर डी वाई अपन डी एक्स, किस पर, तो बिंदु x1, y1, और ये हो जाएगा x माइनस x1। ये हमारा होता है स्पर्श रेखा का समीकरण का सूत्र। तो अब चलिए इसे हल करेंगे। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 का मान कितना है, तो इसका मान 1 है, अब बराबर इसका मान कितना आया है, तो इसका मान माइनस 1/2 आया है, इंटू ये हो जाएगा x माइनस x1 का मान कितना है, तो 2 है। इसको हल करेंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा, अब बराबर ये हो जाएगा हमारा माइनस x अपन 2, और ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस, और ये हो जाएगा 1। अब देखिए इसको हम एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस 1 अब बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, और ये माइनस x अब प्लस ये हो गया 2। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2y माइनस 2 अब बराबर माइनस x प्लस 2। इसको हल करेंगे तो हम सभी को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2y, और इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 2 2 मिलकर 4 हो जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा दीर्घवृत्त से हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण। तो इस तीसरे प्रश्न का ये हो जाएगा हमारा सलूशन। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, देखिए चौथा प्रश्न रहा कि वक्र वक्र x बराबर a² y बराबर 2at के बिंदु t पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए हमारा इसमें सबसे पहले क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि वक्र x बराबर at² और y बराबर 2at। तो सबसे पहले हमारा x बराबर क्या दिया गया है, तो at² दिया गया है, और y बराबर क्या दिया गया है, तो 2a दिया गया है, और बिंदु t पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों की मदद से हम dy अपन dx ज्ञात करेंगे, और dy अपन dx ज्ञात करते ही हमें बिंदु पता चल जाएगा। तो इसे हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण 2। इन दोनों का अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करेंगे समीकरण 1 का, देखिए इसका एक का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dy अपन dt। हमारा फलन t में है तो t के सापेक्ष अवकलन होगा। तो देखिए ए अचर पद है तो इसे बाहर कर दिए, तो अचर पद है तो बाहर, और ये टी स्क्वायर का करेंगे तो 2t हो जाएगा। तो इसका अवकलन आ गया 2a आ गया। अब भागा अब करेंगे, भागा बड़का भागा, इधर भी हम कर देंगे यहाँ पर भागा। अब देखिए यहाँ पर अब बराबर का चिन्ह हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह होगा। अब देखिए अब हम इसका एक बार अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy, ये हो जाएगा हमारा dy। देखिए इसको हल करके हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पर ढाल मतलब वक्र का जो ढाल होता है, स्पर्श रेखा की जो ढाल होता है dy अपन dx, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ऊपर क्या होगा, तो ऊपर हमारा समीकरण 2 का अवकलन करेंगे तो dy अपन dx बराबर इसका अवकलन करेंगे तो 2a हमारा अचर पद है, और t का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब इसका जो अवकलन होगा तो वो 2a आएगा। अब इसका अवकलन करेंगे समीकरण 1 का, तो ये हो जाएगा dx अपन dt अब बराबर यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो 2a t आएगा। तो देखिए dt से हमारा dt कट गया, और इधर 2a से 2a कट गया, तो ये आ जाएगा dy अपन dx बराबर 1 अपन t आ गया। तो देखिए 1 अपन t आ गया, वह क्या है, तो वो हमारा बिंदु है। और बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, तो 2a अपन 2at, ये जो हमारा ये समीकरण है at², ये 2at x और y का मान, ये हमारा बिंदु है। देखिए बिंदु क्या होता है, हमारा बिंदु x, y होता है। तो इनके मानों को धर देंगे तो इसका मान at² है, y का मान क्या है, तो इसका मान 2at है, जिसको यहाँ पर कहा गया है बिंदु t पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अब यहाँ पर बिंदु t अर्थात बिंदु क्या हो जाएगा, at² होगा, 2at। इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस पर हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है हमारा y माइनस y1 बराबर dy अपन dx बिंदु किस पर, तो x, y, x1, y1 होता है, और ये x माइनस x1। तो देखिए हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं बिंदु, इसका मान आया है, ढाल का मान 1 अपन t, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 का मान क्या है, यह है यहाँ पर, तो इसका मान 2at है। अब बराबर इसका मान क्या है, तो 1 अपन t आया है, और ये x माइनस x1 का क्या मान है, तो t² मान है। अब इसी को हल करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 2at अब बराबर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो ये हो जाएगा x अपन t हो जाएगा, और ये x अपन t, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो a t हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y, अब ये माइनस at हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा इधर आएगा तो प्लस at, और ये माइनस 2at घट जाएगा तो माइनस at होगा, और बराबर x अपन t।
अब टी का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टी का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई टी हो जाएगा माइनस ए टी स्क्वायर हो जाएगा बराबर यक्स। अब यक्स का पक्षांतर कर देंगे, यक्स और सबको पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 बराबर यक्स माइनस वाई टी माइनस ये हो जाएगा प्लस ए टी स्क्वायर, और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए ये थे हमारे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पर्श रेखा और उसके समीकरण से प्रश्न। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।